अब हम देख लेते हैं कि सर्वेक्षण विधि क्या होती है और उसके लाभ और हानियां भी। सर्वेक्षण विधि शोध करने की वह अनुपम विधि है जिसके अंतर्गत वृहद पैमाने पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं? ऐसी विधि है सर्च करने की, रिसर्च करने की विधि है जिसमें हम आंकड़े एकत्र करते हैं। शोध तकनीकों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। कितनी श्रेणियां होती है इसकी? 2, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक शोध में हमें सामाजिक संबंधों के जटिल पक्षों के संबंध में पता चलता है। गुणात्मक शोध में हमें क्या पता लगता है कि जटिल पक्षों के बारे में पता लगता है। मात्रात्मक विधि का उपयोग विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए किया जाता है। मात्रात्मक विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विस्तार पूर्वक जहाँ हमें अध्ययन करना है वहाँ के लिए किया जाता है। इसकी 2 विधियां होती हैं, जनगणना और प्रतिदर्श प्रतिशत आधारित सर्वेक्षण। मात्रात्मक विधि में भी 2 विधियां होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि सर्वेक्षण विधि क्या होती है? शोध करने की एक विधि होती है जिसके अंदर हम आंकड़े एकत्र करते हैं। सर्वेक्षण विधि के तर्काधार। सर्वेक्षण विधि को हमने कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 2 में। पहली कौन सी है हमारी? मात्रात्मक, और दूसरी है गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक विधि देख लेते हैं हम पहले। गुणात्मक विधि में हमें सामाजिक संबंधों के जटिल पक्षों के संबंध में पता लगता है। ये विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो किसी प्रश्न विशेष को उसके अर्थ और उसकी विपरीत व्याख्याओं के संबंध में गहनतापूर्वक जानने की इच्छुक है। गुणात्मक विधि में हमें सामाजिक संबंधों के बारे में पता लगता है। हमें लोगों के बारे में अगर हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं तो उनकी विशेषताओं के बारे में पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसे है, उनका नेचर कैसा है। इन चीजों के बारे में अपने जो प्रश्न हम सोचते हैं दिमाग में उसका आंसर मिलते हैं हमें। आगे चलते हैं। समीक्षा। गुणात्मक विधि निम्नलिखित के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। छोटी व्याख्या पर शोध करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। छोटी व्याख्या पे अगर अपने शोध करना है कि हमने छोटी सी जगह पे शोध करना है तो वहाँ पे आपको गुणात्मक विधि पाई जाती है। और विभिन्न समूह या समुदाय पर केंद्रित शोध करने में भी कोई छोटे छोटे समूह है तो उनमें भी करने के लिए आपको क्या पाई जाती है? गुणात्मक विधि आप यूज कर सकते हैं, सर्वेक्षण विधि। अब सीमाएं। किसी वृहद घटना के संबंध में विस्तार पूर्वक ज्ञान हेतु जैसे जनसंख्या की जनसांख्यिकी की संरचना अथवा निर्धनता या रोग विशेष के विस्तार में भी सूचना हेतु गुणात्मक विधि अति उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि गुणात्मक विधि बहुत अच्छी होती है, मतलब छोटी जगह पे हम उससे यूज कर सकते हैं। तो इसकी सीमाएं क्या होंगी, इसकी कमियां क्या होगी? कमियां यही होगी कि अगर वो छोटी जगह पे यूज हो सकती है कि अगर हमने कोई बड़ी जगह के आंकड़े एकत्रित करने हैं, विस्तार पूर्वक उनको जानना है, तो वहां पर ये उपयोगी सिद्ध नहीं होती। चलिए मात्रात्मक विधि देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए मात्रात्मक विधि या सर्वेक्षण विधि उपयोगी है। क्या कह मात्रात्मक विधि कहाँ आ गई? अब बड़ी जगह पे अगर हमने सर्वे करना है तो वहाँ पे मात्रात्मक विधि यूज होती है। सर्वेक्षण शोध में आवश्यकता होने पर संपूर्ण देश अथवा विश्व के क्षेत्र जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होगा, किसी देश की किसी की बड़ी जनसंख्या की जब हमें सर्वे हमने करना है तो अध्ययन का क्षेत्र बड़ा होने पर लोगों की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विन्यासों का अध्ययन किया जाता है। बड़ी जगह पे ये की जाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गुणात्मक विधि जो होती है वो छोटी जगह पे यूज करने के लिए, छोटा सर्वे है हमें कि सिर्फ हमें एक ग्रुप के बारे में जानना है तो वहाँ पे वो यूज कर सकते हैं क्योंकि हम अलग अलग पर्सन से पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बड़ी बड़ी जनसंख्या है वहाँ पर आप उससे कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें मात्रात्मक विधि यूज करनी पड़ती है। उपयोग देख लेते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक शोध विधियां परस्पर विरोधी ना होकर परस्पर पूरक हैं। विरोधी नहीं है, ये आपस में मिलकर करती है, क्योंकि जैसे इन दोनों को परस्पर मिलाया भी जा सकता है। दोनों परस्पर मिलकर शोध को समृद्ध करती हैं। दोनों की विधियां यूज होकर ही शोध को पूरा करती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊं, मेरे को छोटे ग्रुप को करना था, मैंने गुणात्मक विधि यूज करी। अब मुझे बड़े ग्रुप को करना है लेकिन उसके लिए भी मुझे 2-4 लोगों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए मैंने क्या यूज करी? गुणात्मक विधि यूज की। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कुछ लोगों को जाना, ठीक है, उसके आधार पर मैंने बड़ी विधि का परिणाम किया, ठीक है, परिणाम निकाला। समझ रहे हैं आप? ठीक है, गुणात्मक विधियों को विशेषज्ञ शोधकार प्रयुक्त करते हैं। सर्वेक्षण शोध पर समाज शास्त्रियों अथवा अर्थशास्त्रियों का एकाधिकार नहीं है। वस्तुतः सर्वेक्षण आधुनिक जीवन का अनिवार्य अंग और उद्योग बन चुका है। हाँ, तो सर्वे मेथड जो है उद्योग और आधुनिक जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। आधुनिक विश्व को प्राय सूचना का समाज कहा जाता है। सूचना का समाज किसे कहा जाता है? आधुनिक विश्व को। आधार सूचना का प्रवाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय पक्ष बन गया है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी में आश्रित प्रगति ने सूचना के प्रवाह को अपेक्षाकृत अधिक सरल और वर्तमान समाज की उसकी राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त होने हेतु महत्वपूर्ण बना दिया है।
अब सर्वेक्षण का महत्व देख लेते हैं हम। जनसंचार माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर उपयोग के संबंध में उपभोक्ता निर्णय लेते हैं। अब जैसे हमारे जनसंचार जो भी माध्यम है हमारे पास, उससे हम अपना क्या कहते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि बाजार पर्याप्त सीमा तक सूचना के प्रवाह पर निर्भर करते हैं। तो बाजार किस पे निर्वाह करते हैं? सूचना पर निर्भर करते हैं। नवीन उत्पाद को प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी हर बार संभावित खरीदारों की क्रय क्षमता और रुचि के संबंध में बाजार का सर्वेक्षण करती है। अब कोई कंपनी है अपनी एक नई चीज निकाल रही है, तो वो क्या करती है, पहले हमें फ्री में यूज करने को देती है, देखती है कि लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट को बाजार में सर्वेक्षण के लिए भेजती है। उत्पादकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे उत्पाद के संबंध में विज्ञापनों के माध्यम से संभावित खरीदारों को अपने उत्पादों के संबंध में उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराएं। तो जो लोग वो खड़ा करते हैं उनसे ये आशा की जाती है कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जो हमने लोग हायर किए हैं, वो उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं कि इस प्रोडक्ट में क्या है। उत्पादकों से ये अपेक्षा होती है कि विज्ञापन विशेष रूप से उन संचार माध्यमों से दे जिनका लोगों पर अधिक प्रभाव है, और इसीलिए सर्वेक्षण का माध्यम है आपकी वो भी आती है, इसमें एड्स आती है इसमें, कि आप एड्स दे सकते हैं, विज्ञापन जिसे कहते हैं एड्स दे सकते हैं हम, कि और एड्स भी ऐसी चीजों पे देना जो लोग ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया लोग यूज करते हैं तो वहां पे एड्स आती हैं, टीवी पे लोग देखते हैं तो उस पे एड्स आती है। ऐसी जगह पे एड्स देना जिससे उन्हें मुनाफा मिल सके, लोग देखे तो सही, अगर लोग देखेंगे नहीं तो लेंगे कैसे। अब इसमें आता है राज्य द्वारा जानकारी इकट्ठी करना। ठीक है, राज्य के विभिन्न घटक समय समय पर जनगणनों और सर्वेक्षणों के माध्यम से राज्य की जनसंख्या संबंधी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। अब राज्य की जानकारी कैसे इकट्ठी की जाती है? पहला, भारत में स्थिति। भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतिजन सर्वेक्षण संगठन नामक निकाय विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर भारत की जनसंख्या का समय समय पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है। एक इन्होंने संगठन बना रखा है जो कि भारत की जनसंख्या का सर्वेक्षण करता रहता है। दूसरा है, विभिन्न सरकारी एजेंसियां संगठन द्वारा एकत्रित आंकड़ों को नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए प्रयोग करती हैं। अलग अलग सरकारी एजेंसियां हैं, संगठन है जो कि आंकड़ों की नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए प्रयोग करती हैं। सरकार की योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन एकद विभिन्न कार्यक्रमों के कार्य संचालन का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण करता है। सरकार की योजना आयोग का कार्यक्रम, सरकार की जो योजना आयोग का कार्यक्रम होता है वो सारे कार्यक्रमों पे अपना सर्वेक्षण करता है। ठीक है, ठीक है गाइस, ये सर्वेक्षण विधि थी। अब हम अगली वीडियो में सर्वेक्षण शोध देखेंगे। अगर कुछ समझ ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।